नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो सोना जो आपकी मां की मंगलसूत्र में है या आपकी बहन की शादी के गहनों में इस्तेमाल होगा, वो कहां से आया? मैं आपको बताऊं कि यह सोना दरअसल एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन का नतीजा है। जी हां, आपने सही सुना। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना, जिसे हम सभी कीमती और अद्भुत धातु मानते हैं, वास्तव में कैसे बना? क्या यह सच में धरती पर गिरा कोई दिव्य आशीर्वाद है या फिर इसके पीछे कोई खगोलीय रहस्य छुपा है? दोस्तों, लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज बताती हैं कि सोने की कहानी दरअसल स्पेस में शुरू होती है। 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल ने एक ऐसी घटना को कैप्चर किया जिसने साइंटिस्ट्स की थ्योरीज को कंफर्म कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अरबों साल पहले की बात है, जब हमारी धरती एक बड़ी केमिकल लैबोरेटरी की तरह थी। चारों तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, धरती हिल रही थी और बिजली कड़क रही थी। ये वो टाइम था जब न तो डायनासोर्स थे और न ही कोई जीव जंतु। धरती एक जायंट प्रेशर कुकर की तरह थी जिसमें हर तरफ केओस मचा हुआ था। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि अरबों साल पहले कहीं एक विशाल तारा था जो सुपरनोवा में बदल गया। इस महाविस्फोट के बाद उसका मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और यही मलबा सोने के रूप में हमारे ग्रह तक भी पहुंचा। यह कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही असली भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि धरती पर जितना सोना है वो सिर्फ स्पेस से नहीं आया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि करीब 4 अरब 500 मिलियन साल पहले जब हमारी धरती बन रही थी, तब मीटियोराइट्स की बारिश हुई थी। इन मीटियोराइट्स में भारी मात्रा में प्रीशियस मेटल्स थे, जिनमें सोना भी शामिल था। आप सोच रहे होंगे कि ये मेटल स्पेस में आए कहां से। यहां स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2017 में साइंटिस्ट्स ने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करती हैं तो उनके कॉलिजन से गोल्ड जैसी हैवी मेटल्स बनती है। मजेदार बात यह है कि जब ये कॉलिजन होती है तो इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि पूरे यूनिवर्स में गोल्ड पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं। इमेजिन करिए, आपके गले में पहना हुआ गोल्ड नेकलेस किसी दूर के तारे के एक्सप्लोजन का रिजल्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सोना धरती में कहां छिपा है। तो मैं आपको बताता हूं। साइंटिस्ट के अनुसार अर्थ कोर में इतना सोना है कि अगर उसे निकाला जाए तो पूरी धरती को 1 फुट की परत से कवर किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। आज मॉडर्न माइनिंग टेक्निक से हम सोना निकालते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एक टोन रॉक से सिर्फ 1 से 3 ग्राम सोना निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने की 1 तोला बराबर पसीने के 16 तोला। आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 2,44,000 टन सोना ही निकाला गया है। अगर इस सारे सोने को एक जगह रखा जाए तो वो एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में फिट हो जाएगा। भारत में सोने का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे यहां कर्नाटक का कोलर गोल्ड फील्ड दुनिया के सबसे पुराने गोल्ड माइंस में से एक है। वहां 2000 साल से गोल्ड माइनिंग हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट टाइम्स में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि फ्यूचर में हम एस्टेरॉयड से भी सोना निकाल सकते हैं। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज इस डायरेक्शन में रिसर्च कर रही हैं। एक एवरेज साइज्ड एस्टेरॉयड में इतना सोना हो सकता है जितना पूरी अर्थ पर अब तक माइन किया गया है। अब सोचिए, जब प्राचीन मिस्र के मजदूरों ने प्राकृतिक सोने को पिघलाकर ठंडा किया था तो यह मानव सभ्यता के लिए कितना बड़ा उपहार था। आज भी सोने का आकर्षण वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। इसे हम देख सकते हैं भारतीय शादियों में, जहां सोना एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, मध्य युग में यूरोपियन देशों में सोना दुर्लभ था। तब के अल्केमिस्ट्स ने पारे को सोने में बदलने की कोशिश की। हालांकि यह प्रयोग सफल नहीं हुए, लेकिन इसके चलते उन्होंने कुछ रासायनिक आविष्कार किए जो आज भी उद्योग जगत के लिए अनमोल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1948 में गोल्ड रश की शुरुआत हुई, जब जेम्स मार्शल को वहां सोने के कण मिले। यह घटना अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और सोने की खोज के लिए हजारों लोग कैलिफोर्निया की ओर बढ़े। आज भी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सरकारी तौर पर दर्ज सोना है। लेकिन अगर आम जनता के पास मौजूद सोने की बात करें तो कोई भी देश भारत के सामने नहीं टिक सकता। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का लगभग 11% सोना है, जो कई देशों के कुल सोने से भी अधिक है। लेकिन दोस्तों,
गोल्ड की कहानी सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारे ओशंस में भी लगभग 20 लाख टन सोना घुला हुआ है? हां, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना इतना एक्सपेंसिव है कि अभी तक कोई फीजिबल सॉल्यूशन नहीं मिला है। एक और फैसिनेटिंग बात, स्पेस साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इतना गोल्ड है कि अगर उसे अर्थ पर लाया जाए तो हर इंसान को 4 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर गोल्ड मिल सकता है। अमेजिंग है ना? लेकिन दोस्तों, गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स हैं हमारी धरती पर। रोडियम और इरिडियम की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा है। इन मेटल्स का यूज मेनली कार इंडस्ट्री में कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनाने में होता है। ये हार्मफुल गैसेस को लेस टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में हम एस्ट्रॉइड से माइनिंग कर सकते हैं। इमेजिन करिए, स्पेस में जाकर गोल्ड माइनिंग। नासा और कई प्राइवेट कंपनीज इस डायरेक्शन में रिसर्च कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक मिस्टीरियस सवाल अभी भी बाकी है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स में जितना गोल्ड होना चाहिए उसे कहीं ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं गोल्ड क्रिएशन का एक और सीक्रेट मैकेनिज्म है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। क्या है वो मैकेनिज्म? कहां से आ रहा है ये एक्स्ट्रा गोल्ड? ये आज भी एक रहस्य है दोस्तों। आज हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी धातु के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी छिपी है। सोचिए, जब आप अपनी शादी में गोल्ड पहनेंगे तो आप एक्चुअली स्टार्स की एनर्जी पहन रहे होंगे। जब आप अपने बच्चों को गोल्ड देंगे तो उन्हें यूनिवर्स का एक पीस दे रहे होंगे। और हां, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों है, तो उन्हें बताइए कि यह सिर्फ एक मेटल नहीं है, यह स्टार्स की डेथ का गिफ्ट है, बिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी का रिजल्ट है और ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक अनमोल ट्रेजर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।